आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। पिछले वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज 9 नंबर चलेंगे। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास का है। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग 8 तक कंप्लीट किए थे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। कहता है ये बूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ये बूच दिया हुआ है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर बना हुआ है, सिल्वर का एक तार है उससे बना हुआ है। जैसे देखिए डायमीटर दिया हुआ है, ये सर्कुलर दे रखा है। फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर ऑफ डायमीटर, सर्कुलर दिया है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है। देखिए देखिए सर्कुलर बूच बना हुआ है, ठीक, अलग अलग इसमें डिजाइन वगैरह दे रखे हैं। विथ डायमीटर 35 mm। डायमीटर क्या होता है कि सर्किल के एक सिरा से दूसरे सिरा से जाए। सर्किल का एक सिरा से सेंटर से होता है दूसरे सिरा तक। ये डायमीटर 35 mm का है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। देखिए 5 डायमीटर है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये वाला लाइन तो सीधे जा रही है इसलिए 1 डायमीटर होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो यही वाला लाइन है तो 5 डायमीटर होगा। विच डिवाइडेड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, जो सर्किल को 10 भाग में, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, 10 भाग में इसको डिवाइड करता है, यानी ये सेक्टर हो जाएगा, स्मॉल सेक्टर्स। कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर में कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा। तो बस ये आपके डायमीटर पाँचों, और आप क्या करेंगे इस गोलावार को ऐड कर देंगे तो काम निकल जाएगा। द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द बूच, और इस बूच का प्रत्येक सेक्टर का एरिया, जैसे एक का निकालेंगे तो सबका निकल जाएगा। इसका 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 प्रत्येक का निकालना है तो सब तो बराबर है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले इसके डायग्राम की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ईजी है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए डायग्राम हमने इस तरह से आप लोग के लिए बना दिया है कि थोड़ा सा समझ में आ गया। देखिए डायग्राम 10 डायमीटर, देखिए क्या बोला, देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया, 10 डायमीटर हो गया, ठीक है। ये बूच हुआ है। अब इसमें मान लीजिए कि ऐसा ऐसा आपको डिज़ाइन लगा हुआ है, ये देखिए ऐसा डिज़ाइन आप बना दीजिए, ठीक है ना। कुछ विशेष इसमें नहीं है, जो बूच में आपको डिज़ाइन लगा हुआ। फिर अंदर की तरफ ये ऐसे डिज़ाइन आपको लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से लगे हुए हैं, आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको हमने समझाने के लिए आपको कर दिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उधर से लिख लेते हैं। ये देखिए डायमीटर, जो डायमीटर दिया है, ठीक है ना, तो डायमीटर आप लिख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर को, कुछ नेमिंग करना चाहे तो आप देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इसको नेमिंग करना चाहे तो हम नेमिंग कर ही देते हैं। ए बी डायमीटर इसका हो गया। तो यहाँ आप एज इट इज लिख सकते हैं डायमीटर ए बी इजकल टू 35, तो आप लिखिए 35 mm। ये हमने दे दिया, ये आपको दे रखा ऑलरेडी 35 mm। तो डायमीटर डी होता है तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा आगे, इसी इसको लिख दीजिए, ये mm कर दीजिए, 35/2 mm रेडियस आपके पास आसानी से आ गया। अब देखिए ये चूंकि 1 2 3 4 5 और 5 10 में, यानी कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो 10 से भाग करें यानी कि 36 डिग्री में ये आपको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है टोटल लेंथ आप लोग को निकालना है। तो पहले टोटल लेंथ की बात करते हैं। तो टोटल लेंथ में क्या आएगा, ये डायमीटर आएगा और ये पेरीमीटर आएगा इसका, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग यहाँ वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे टोटल लेंथ, या आप लिख लीजिए फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, कितना वायर उसमें लगेगा इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर, देखिए 1 डायमीटर 2 3 4 5, फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि यही वाला डायमीटर है, 5 डायमीटर ऐसे हो गए, ठीक है ना।
1 2 3 4 5 5 डायमीटर प्लस सर्कमफ्रांस आएगा इसका, ये चारों तरफ इसमें वायर लगे हैं, तो सर्कमफ्रांस लिखेंगे, सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस, ये सर्कमफ्रांस हमने लिख दिया। अब देखिए 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है, देखिए डायमीटर 35, तो आप कर दिए 5 इंटू 35 प्लस, तो प्लस है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2π, पाई का मान एज इट इज कुछ इसमें दिया है, आपको इसमें नहीं दे रखा है, तो 22/7 ही रहने दीजिए, आप एज इट इज चाहे तो अलग ले सकते हैं। आर देखिए दिया हो 35/2, तो आप आर का पूरी यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 35/2। अब देखिए सावधानी से इसको, 7 5 या 35 कट गया और 2 2 ये कट गया। ये देखिए 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 5 15, 2 17, 175 प्लस 22 को 5 से करेंगे तो 110 आएगा, यानी कि आप कर देंगे 110, यानी कि 175 और 110 285, ये आपको mm आ जाएगा, यानी कि 285 mm टोटल लेंथ निकलेगा जो सिल्वर वायर हम लोगों ने इस्तेमाल इसमें किया है, ब्रूच में जो सिल्वर वायर निकाला गया है, यानी कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर ये हो जाएगा आपको। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि हमको एरिया निकालना है ईच सेक्टर का। देखिए एक सेक्टर का हो गया मतलब, ठीक है, तो ईच सेक्टर के लिए सबसे पहले हमको थीटा चाहिए, थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए थीटा कैसे निकलेगा, ये पूरा 10 है, तो कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या हो जाता है 360 का हो जाता है। आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 36 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा एक सिस्टम से हम लोग लिखेंगे कितना इसमें सेक्टर वगैरह है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ लिखिए देयर आर टोटल 10 सेक्टर in a bush, in a BROOCH ब्रूच में आपको दे रखा है कितने सेक्टर दिए हैं 10 सेक्टर दिए हैं। तो जब 10 सेक्टर दिए हैं तो एंगल निकालिए, एंगल, सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा 360 और बटे आप 10 कर दीजिए, तो क्या आ गया 36 डिग्री, जो हमने आपको कैलकुलेशन ये बताया था ऑलरेडी आपको 36 है, क्योंकि पूरा गोला कितना होता है कंप्लीट का होता है, ठीक है। तो ईच एंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या आएगा फॉर्मूला, ये आपको पहले भी बताया गया है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, फिर भी आपको कुछ ये देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस सेक्टर का मेजर सेक्टर में 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये लगेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह में दिया गया है, तो आप आसानी से पिछला वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें आप लोग को समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए ये फॉर्मूला लिखिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हमने डाल दिया। अब देखिए थीटा आपके पास कितना है 36, तो आप लिखिए 36 बटे 360 और मल्टीप्लाई पाई, तो पाई का वैल्यू आप 22/7 इसमें रख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोला। आर आपके पास क्या दे रखा है, आर आपके पास है, आर आप यहाँ से सावधानी से देख सकते हैं 35/2 ये है। अब इसी मान को यहाँ से भर दीजिए, कुछ विशेष नहीं है, 35/2। देखिए 7 5 जा 35, ये 36 को 10 से करेंगे 360 आ जाएगा, और 5 2 जा हो जाएगा 2 11 हो जाएगा, 11/2 ये रिजल्ट जो आया आपके पास आया, ठीक है। देखिएगा आर स्क्वायर है तो आर एक बार और करेंगे 35/2, क्योंकि चूंकि एक बार ही हमने आर लिखा था। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आया देखिए 11 × 35, 11 × 35 और ओपन में 2 2 जा 4,
तो आप यहाँ 4 आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए 11 5 जा 55, 5 बचा, और 11 3 33 और 5 38, 38 और अपॉन 4 यानी कि 385 हो गया, 385 हो गया। देखिए 11 5 55, 5 बचा, 11 3 33 और 5 38 हो गया, 385/4। ये आप चाहे तो डेसिमल आप बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। mm², चूँकि एरिया है तो एरिया का होता है ए स्क्वायर में होता है, 2 डायमेंशन होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, कुछ विशेष नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर भी कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। कहता है एंड अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, ठीक है ना, तो उसमें 8 रिब्स है, ठीक है, मतलब तारे एक तरीके से। देखिए छाता है, छाता में 8 तारे हैं, 1 2 3 4, 4 सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 पीछे भी, 8 हो गए। विच आर इक्वली स्पेस, मतलब सबके बीच स्पेस सेम है। स्पेस जो दिया, जैसे इन 2 तारों के बीच स्पेस होगा, इनके बीच स्पेस होगा, इनके बीच सबके बीच स्पेस सेम है, जो फिगर में दिखलाया गया है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, मान लीजिए कि फ्लैट सर्किल के जैसा है ये जो पार्ट है, ये वाला गोलाकार एक तरीके से, ऑफ रेडियस 45। आपको रेडियस कितना लेना है, 45 लेना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपको बताना है कि 2 रिब्स के बीच कितना एरिया है, ठीक है ना। वो एरिया को आपको 2 रिब्स के बीच कितना एरिया है, आपको इसका एरिया आपको निकालना है। तो कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा वही फॉर्मूला आप लोग को कंसंट्रेट रखना है, अपने माइंड को इस्तेमाल रखना है, और आसानी से हम लोग करते चलेंगे। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बस थोड़ा सा अपना माइंड इसमें हम लोग को इनपुट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए एक डायग्राम की तरफ हम लोग पहले चलते हैं, ठीक है ना। डायग्राम रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए डायग्राम से हमने थोड़ा सा पहले आप लोग को बना रखा है कि आप लोग को सहूलियत होगा समझने में। देखिए ये डायग्राम हमने पहले से आप लोग के लिए बना रखा है ताकि आपको आसानी होगा समझने में। अब इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा लेवलिंग करेंगे, ठीक है। जो जो इसका रिक्वायरमेंट्स है वो नोट कर देंगे तो आपको आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में क्या क्या पहले चीज़ें दे रखी है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं दे रखा है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए इस डायग्राम में देखिए ये सर्कुलर पार्ट बोल रखा है। देखिए ये 4 तारे हैं, 1 2 3 4, ये तो बीच वाला डंडी होता है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, और 4 पीछे भी। इसका राउंड फिगर देखें तो ऐसे बनेगा। देखिए इसकी तारे जो हैं ये देखिए कितना पार्ट बनेगा, 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेगा ऐसे। तो ये 50% होता है, सामने वाला दिखाई देता है, पीछे वाला नहीं दिखाई देता है, ध्यान कीजिए। तो चलिए पहले इसमें जो रिक्वायरमेंट्स दे रखा है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसमें रेडियस दे रखा है, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट डायमीटर का सेंस में आएगा, तो ये आधा रेडियस का लगा, ये देखिए ये आधा वाला पार्ट रेडियस का लगा। तो हम लोग एज इट इज इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, आपको आसानी रहेगा। देखिए हम लोग लिखते हैं रेडियस, यहाँ लिखिए रेडियस आर इक्वल टू आपके पास दिया है 45 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है रेडियस। अब इसमें सेक्टर कितना बनेगा, 1 2 3 4 और 4 पीछे 8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर बनेंगे। तो लिख सकते हैं देयर आर, इसमें कितना सेक्टर बना, 8 सेक्टर, ठीक है। आप चाहे तो लिखिए देयर आर 8 इक्वल सेक्टर आर फॉर्म। 8 इक्वल सेक्टर बनते हैं, क्योंकि ये जो रिब्स दे रखा है, देखिए ये दोनों रिब्स है इक्वल गैपिंग में है, स्पेस में, ये दोनों रिब्स है इक्वल गैप में है, मतलब इसका इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल, सारे इक्वल है। तो इस तरीके से कितना सेक्टर बना,
8 इक्वल सेक्टर बन रहा है। तो जब 8 इक्वल सेक्टर बन गया तो एंगल ऑफ निकालते हैं ईच सेक्टर। यहां लिखिएगा एंगल बिटवीन ईच टू रिब्स, एंगल बिटवीन ईच सेक्टर कर दीजिए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा 360 और हम करेंगे 8 से डिवाइड, क्योंकि कोई भी एंगल जो होता है, जैसे देखिए ये नॉर्मल ये पॉइंट्स रहा, ये देखिए पूरा एंगल जो ऐसे बनेगा कितना का बनेगा, 360 का बनेगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये कितना का बनेगा, 360 का। तो ये कंडीशन है, ये पूरा राउंड हो गया तो 360 हो गया। अब देखिए कटिंग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 8 चौका 32, 4 40, 8 पंचे 40, यानी कितना निकलेगा, 45 डिग्री आपके पास है। यानी ईच एंगल जो आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, यानी एरिया हम जो निकालेंगे, ठीक है ना, तो थीटा इसमें यही लेंगे, यानी कि थीटा आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है ना, लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, थीटा आपके पास आ गया। अब हम लोग को वही निकालना है एरिया, तो उसी एरिया पर हम लोग चलते हैं। कहता क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो वही लिखिए एरिया बिटवीन, हमने शॉर्ट फॉर्म मारा है B/W, एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। ये हो गया। अब इसमें एरिया हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेक्टर का एरिया होगा θ/360 पाई r², वही फॉर्मूला लगेगा, θ/360 पाई r²। अब इसी फॉर्मूला में मेजरमेंट आप डाल दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। थीटा क्या हमारे पास है, 45, एंगल क्या है टोटल 360, पाई आपके पास कुछ दिया इसमें नहीं है तो 22/7 ले लीजिए। हम लोग बुक में देख रहे हैं लेकिन बुक में कुछ दिया नहीं है। और आर आपके पास चूंकि क्या दिया है, 45 बोला है लेने के लिए, तो आर आप क्या लेंगे, यही ले लेंगे। तो आर एज इट इज लिखिए 45 × 45, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ये देखिए आप कटिंग इसको आसानी से कर सकते हैं, ये 8 बार में कट जाएगा। 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 36, 8 बार में चले गया। यहाँ देखिए कटिंग करने की कोशिश करते हैं, आपको ये कटिंग हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22। अब हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यूँ कर ही लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट आया है 11 × 45 और अपन 7 4 जा 28, ये रिजल्ट है। ठीक, अब देखिए 45 अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 45 को 45 से देखिए, 5 पंचे 25, 2 5 के 20 और 2 22 हो गया। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 और 2 18 हो गया। क्या रिजल्ट आया, 5 2 8 2 10 1 1 2 आपके पास ही आया। यानी 11 को फिर दोबारा कीजिए, 11 गुने 45 किया तो आपके पास क्या है, 20 25 और बटे 28। ये देखिए 11 पचे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 0 0 तो 2 आया और 11 दूनी 22, यानी 2 का दहाई 11,000 10,000 22,275 आया आपके पास क्या है, 22,275 और अपन में आ जाएगा 28। ये इक्वल टू साइन यहाँ दीजिए कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये 222 है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास है 22,275 बट्टे 28 है। इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो एज इट इज इसका आंसर आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में एज इट इज़ यही आपको दे रखा है, तो आप उसी हिसाब से भी छोड़ सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आगे करना है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए आंसर में लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आंसर आपके पास क्या दिया है, देखिए दिया है 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से किया।
कुछ विशेष नहीं था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है ना। और 11 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आप लोग माइंड रखिए और आसानी से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक थोड़ा सा दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। देखिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए एक कार है 2 वाइपर, कार जो होता है तो उसके सामने वाइपर लगा रहता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। आप देखिएगा शीशा के ऊपर रहता है, फ्रंट वाले शीशा के ऊपर रहता है, ठीक है। विच डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करता, मतलब एक के ऊपर नहीं चलेगा। देखिए ये ऐसे रहता है, देखिए ऐसे ऐसे चलते रहता है, ये दोनों अलग अलग जाता है। ये नहीं कि इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ध्यान रखिए इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये अलग अलग रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 2 जगह लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाएगा, इस हिसाब से जाएगा। ये दोनों ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से वाइपर लगा रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कहना चाह रहा है। अब क्या कहता है कि वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ, उस ब्लेड का लेंथ 25 सेंटीमीटर और स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, और एंगल कितना स्वीप करता है, 115 डिग्री का एंगल स्वीप करता है। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द अर्न एट ईच स्वेप्ट ऑफ द ब्लेड। तो मतलब ब्लेड द्वारा कितना एरिया मतलब शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना, कितना एरिया उसमें मूवमेंट होती है, चलता है। ये सब मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेनी सीजन में, ये सब वाइपर का। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहले कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा डायग्राम आप लोग के लिए बना रखा है कि आप लोग के लिए आसानी हो। देखिए 2 वाइपर दिया है, ये वाइपर ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है ना, यानी वाइपर ऐसे 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 रहता है, तो ऐसे मूव करता है, तो ऐसे ऐसे ये मूव आपको वाइपर करता है, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे डायरेक्शन इसका होता है, ऐसे डायरेक्शन होता है, इसमें ऐसे डायरेक्शन होता है। 115 डिग्री एंगल आपको दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ दिया है %। तो कितना एरिया स्विफ्ट करता है तो इसको बताना है। तो कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम लोग चलते हैं और सबसे पहले इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा गिवन में लिख लेंगे। तो लिखने से क्या होगा कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जो दे रखा है उस पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। तो चलिए इसमें हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये थीटा दिया है, तो सबसे पहले तो आप थीटा ही लिख लीजिए, जो एंगल आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये एंगल आपके पास जो है, देखिए एंगल कितना दे रखा है, आप लिखिए थीटा बराबर 115 डिग्री एंगल आपके पास हो गया। इसके अलावा देखिए ये रेडियस का काम करेगा, क्योंकि ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से सर्किल ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है। ये देखिए इसी पॉइंट से ये रेडियस का काम करेगा, ऐसे गोला घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे गोला। यहाँ भी देखिए सेकंड वाइपर में ऐसे गोला घूम रहा है, तो इस पॉइंट से ये सेंटर उसका कहलाएगा, दोनों वाइपर का अलग अलग सेंटर, ध्यान रखिएगा, और दोनों में सेम एंगल है। तो ये रेडियस कराइए, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, यानी हम लोग रेडियस ले सकते हैं। ये रेडियस बराबर रेडियस इजकल टू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया रेडियस, ठीक है ना। अब एरिया क्लीन्ड या स्विफ्ट एक ही बात हो गया, ठीक है ना। एरिया कितना स्विफ्ट करता है या क्लीन करता है, ठीक है ना। तो क्लीन्ड एरिया, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दीजिए एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड, एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो एक ब्लेड है उसके द्वारा, ठीक है ना। ईच ब्लेड ऑफ कार आप चाहे तो लिख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल 115, जिसका एंगल 115 है, ठीक है ना। इस सेक्टर का एरिया आपको निकलेगा। तो वही कंडीशन आ गया आपके पास, फिर वही फार्मूला थीटा बाई 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। एज इट इज़ क्या करेंगे, मान हम लोग भरते जाएंगे और कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए थीटा क्या रहा, ये रहा 115 और अपॉन 360, 115 अपॉन 360। पाई का मान एज इट इज़ कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 लिख सकते हैं, 22/7। और आर आप देख सकते हैं क्या दिया है 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25 × 25, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको कटिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए ये कटिंग हम लोग करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 से कटिंग किया, और इसको भी चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 1 है तो 10, 5 2 जा 10 72 आया। इसको भी 2 से कटिंग कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 36 और 2 1 जा, ये कटिंग हो गया। अब आगे कुछ कटिंग होगा नहीं, ठीक है ना। तो एज इट इज़ इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लाइए, 23 × 11 मल्टीप्लाई 25 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और अपॉन में आपके पास आएगा 36 और इंटू 7, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग करने की और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले आप 23 को 625 से करेंगे, 11 से हम लोग बाद में करते हैं। इसको देखिए तो एज इट इज़ आप यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। 625 और कितना है 23, 3 5 15, 3 5 15, 1 बचा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, और 3 6 18, 1875, 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, यानी 5 7 8 5 13, 2 3 1 4 और 1 14। देखिए 5 7 8 5 13, 2 3 1 4 और 1 14,375। तो आप यहाँ लिख सकते 14,375, और हमारे पास क्या बचा था 11, तो 11 आप लिख दीजिए लास्ट में गुना करने के लिए, और नीचे 7 6 42, 4 7 1 21 और 4 आपके पास 25 आ जाएगा, ये रहा। आप ऊपर वाले पार्ट को भी गुना कर दीजिए एज इट इज़, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। 11 25 55, लाइन पहले ड्रॉ कीजिए, 11 25 आपके पास क्या बचा 55, 11 7 77, 77 और 5 82 हो जाएगा आपके पास। 11 7 77 और 5 क्या हो जाएगा 82। अब बचा हमारे पास क्या बचा 8, ठीक है। अब देखिए 11 3 33, 11 3 33, 33 और 8 41 4, 11 चौक 44, 44 और 4 48, 4 बच्चा 11 का में 11 और 4 15, ये आया क्या है 10 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,58,125, 1,58,125 और नीचे आया 252, और आपको सेंटीमीटर दिया है तो एज इट इज़ आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपका एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है, कि आप भी इस हिसाब से कंफर्म हो जाओगे। तो इसमेम कुछ विशेष नहीं है। देखिए एनसीईआरटी बुक में भी हम लोग चलते हैं, देखिए क्या दिया है यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में भी आपको ही दिया है 158125 बटे आपके पास दिया है 126। हम लोग को क्या निकला है 158125 बटे, ये हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं। देखिए हाँ ये एक का एरिया निकला है, तो अब डबल इसको करना है, ठीक है ना। ये एक का एरिया निकला है, लेकिन हमको हमारे पास 2 ब्लेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 ब्लेड है, एक का निकला है, तो आप यहाँ लिख देंगे नीचे, आप एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ हमारे पास तो जगह थोड़ा कम है, हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर, 2 वाइपर ब्लेड, 2 वाइपर ब्लेड की बात कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 वाइपर ब्लेड में आप क्या करेंगे, ठीक है, इस एरिया का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15
81 25/2। तो ये 2 कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जब कट जाएगा तो रिजल्ट आपके पास यही वाला आएगा 158125/2। ये देखिए कैलकुलेशन था, इसलिए इसको आप लोग मत लीजिएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने आसानी से देखा, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि एक का एरिया निकला था 158125/252, एक का निकला था। तो एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर ब्लेड, तो 2 वाइपर ब्लेड का 2 × 158125/2, क्योंकि ये आपके पास जो दिया था ये 252, तो आप यहाँ 252 जो रहेगा ये कट जाएगा। तो ये कटेगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो ये आपके पास आएगा 126, यानी 158125/126 ये आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। जगह कम था इसलिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया है।